हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं फिर से मेडीवल हिस्ट्री का पार्ट 5 लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 4 तक कवर करा दिया है। हर एक पार्ट में मैंने सिर्फ ओनली 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चंस रखा हुआ है। पूरा मेरा ये सीरीज़ कंपटीशन पे बेस्ड है। वीडियो को कभी भी स्किप करने की मत सोचना। अगर एक वीडियो कंटिन्यू किया है तो उसका पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जितने भी पार्ट्स हों सारे ही कवर करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। द टर्म एकता इन द दिल्ली सल्तनत प्राइमरली डिनोटेड। दिल्ली सल्तनत में एकता शब्द मुख्यतः किसे दर्शाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें क्या कह रहा है? जिल ए इलाही सिद्धांत को सं सॉरी एक सेकेंड संस्थागत रूप किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बलबन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डेल्ट विद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेना भर्ती व वेतन, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का पद किससे संबंधित था? तो बताएंगे सेना भर्ती व वेतन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या पूछा गया हमसे। द मदद ए माश ग्रांट्स वर इसेंशियली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, कर मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? हु एमंग द फॉलोइंग अपोज्ड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा मस्ट कॉन्सिस्टेंटली। तो बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किस रूढ़िवादी उलेमा का सबसे निरंतर विरोध किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द कारखाने ऑफ द मुगल्स फंक्शन एज। मुगलों के कारखाने क्या थे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, ओके, राजकीय उत्पादन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? द टर्म जमा इन मुगल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रेफर्ड टू। मुगल राजस्व अभिलेखों में जमा का अर्थ क्या था? बताएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू डिमांड वाला, ओके। एसेस्ड रेवेन्यू डिमांड इज अ करेक्ट ऑप्शन, याद रखेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस के बिना चीज़ें भूल जाएंगी। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगी। कंपटीशन एग्जाम टोटली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसलिए मैंने एमसीक्यू को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि हम जब एमसीक्यू बार बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें नॉर्मल जो रिपीट होती हैं वो लर्न हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी रखना है, ठीक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है इसमें। द नाशक सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इम्प्लाइड। बताएंगे। राजस्व आकलन की नाशक सिस्टम का अर्थ पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पिछले आंकड़ों पर अनुमान लगाना, ठीक। रफ एस्टिमेशन बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच टेस्ट इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें हमसे पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी काल के सामाजिक आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नी की रचना, ठीक। बर्नीज राइटिंग्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? द वतन जागीर वॉज डिस्टिंक्ट
बिकॉज इट, वतन जागीर विशेष इसलिए थी क्योंकि। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज हेरेडिटरी इन लोकल लाइनेज। ओके, वंशानुगत स्थानीय अधिकार था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। द मुगल सूबह वॉज सब डिवाइडेड इनटू, मुगल सूबह को किसमें विभाजित किया जाता है था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सरकार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द फौजदार वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, फौजदार मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लॉ एंड ऑर्डर एंड मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में। द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन सिंबलाइज्ड, झरोखा दर्शन प्रथा किसका प्रतीक था। प्रतीक पूछा गया है, किसका प्रतीक था झरोखा दर्शन जो कि था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, डिवाइन किंगशिप एंड पब्लिक लेजिटिमेसी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है हमसे। रैयतवाड़ी टेंडेंसीज इन शेर शाह सिस्टम इंडिकेटेड। तो इसमें बताएंगे कि शेर शाह की व्यवस्था में रैयतवाड़ी टेंडेंसी जो था उसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट सेटलमेंट विद पीसेंट्स। ओके, किसानों से डायरेक्ट सेटलमेंट करने का बताया गया था। ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा। द दीवान ए अर्ज इन द सुल्तन, सॉरी एक सेकेंड, सल्तनत हैंडल्ड, सल्तनत में दीवान ए अर्ज का क्या संभालता था पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द खुतबा रीड इन द रूलर्स नेम सिग्निफाइड, शासक के नाम से पढ़ी जाने वाली खुताब का अर्थ, खुतबा का अर्थ, जो शासक थे तो उनके नाम से पढ़ी जाती थी खुतबा, उसका अर्थ पूछा गया इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु वैधता इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। जमींदार्स अंडर द मुगल्स वर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मुगल काल में जमींदार को सबसे सही रूप में क्या कहा जा सकता था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ओके, लोकल इंटरमेडियरीज विद हेरिडेटरी राइट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द दहसाला सिस्टम कैलकुलेटेड एवरेज यील्ड ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 10, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर। ओके। दहशाला प्रणाली में औसत उपज कितने वर्ष की ली जाती थी, तो इसमें बताएंगे 10 वर्ष में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। द चराह, सॉरी एक सेकेंड, इसमें हमसे पूछा जा रहा है द चहार बाग स्टाइल इन मुगल आर्किटेक्चर सिंबलाइज्ड, मुगल वास्तुकाल में चहार बाग शैली किसका प्रतीक था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन पारदेशी गार्डन कॉन्सेप्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। द सदर उस सुदूर वॉल सॉरी कॉन्सर्न्ड विद, सरद उस सुदूर किससे संबंधित था, तो बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ओके, धार्मिक अनुदान व दान से। ठीक। रिलीजियस ग्रांट्स एंड चैरिटीज।
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द महलवारी प्रीक्योर्सर एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह विलेज असेसमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। द कानून नगो नहीं, एक मिनट रुकना, वेट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है द कानून को इन परागना एडमिनिस्ट्रेशंस फंक्शनड एज। परागना प्रशासन में कानूनगो का कार्य क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सुल ए कुल emphasized। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल टोलरेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। द दाग ओ चेहरा सिस्टम इंश्योर्ड। दाग ओ चेहरा प्रणाली किससे सुनिश्चित करती थी? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सैनिक व घोड़ों की पहचान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द टर्म खालिशा लैंड इन मुगल पॉलिटी रेफर्ड टू। मुगल शासन में खालिशा भूमि का अर्थ था। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, शाही प्रत्यक्ष राजस्व भूमि इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।